अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो झूठ बोलकर शादी करना कैसा है? जी हाँ, चाहे लड़की की तरफ से बोली जाए झूठ या फिर लड़के की तरफ से झूठ बोला जाए, झूठ कैसा भी है, झूठ तो झूठ ही है ना? आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, 2 दिन बाद, 4 दिन बाद झूठ खुल जाता है, ज़्यादा दिन तक झूठ नहीं चलता है। अगर आप अपनी बेटी की या बेटे की कहीं भी शादी करने जा रहे हैं, तो आप सच बोल के शादी करें। बताऊँ क्यों? इसके पीछे बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, एक रीज़न नहीं बहुत सारे। आगे जाके आपको बहुत सारी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ सकता है, बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, चाहे वो लड़के वाले हैं या लड़की वाले हैं। तो जब भी आप झूठ बोलें या कोई भी रिश्ता करें, सबसे पहली चीज़ ये झूठ ना बोलें, है ना? गुनहगार इंसान वो है जो झूठ बोलता है। तो झूठ बोल के कोई भी काम ना करें, क्योंकि अगर हम जो भी चीज़ झूठ बोल के करते हैं, वो रिश्ता हो, चाहे चीज़ें हों, चाहे लोग हों, ज़्यादा दिन तक नहीं चलता है। तो सबसे पहली चीज़ ये झूठ बोलना बंद कर देना चाहिए इंसान को। तो जो लोग झूठ बोल के शादी करते हैं वो कैसा है? देखिए, सबसे पहली चीज़ ये है कि अगर लड़की वाले ये झूठ बोलते हैं कि हमारे पास जो है हमारी बेटी के पास इतनी एजुकेशन है, हमारी बेटी तो बहुत ऐसी है वैसी है, मतलब जो भी चीज़ें हैं उसके अंदर वो हुनर नहीं है या उसके अंदर वो टैलेंट नहीं है, वो फिर भी बता के कर देते हैं शादी कि मेरी बच्ची को तो बहुत अच्छे खाने बनाने आते हैं, मेरी बच्ची को तो बहुत अच्छी सिलाई करना आती है, मेरी बच्ची तो जो है बहुत अच्छी सब कुछ कर लेती है। तो देखिए, अगर जो चीज़ें उस लड़की को आती हैं आप उतनी ही बताएं, उससे ज़्यादा ना बताएं। उसके पीछे क्या रीज़न है? हम झूठ बोलते हैं तो अगर उसकी शादी हो गई उस जगह जहाँ आपने झूठ बोल के शादी की है, मतलब जो चीज़ें उसको नहीं आती हो आपने बोल दी ये भी आता है, वो भी आता है, वो भी आता है, उसके बाद क्या होगा? ससुराल वाले उससे उम्मीद लगाएंगे। अगर उसको अच्छे से खाना नहीं बनाना आता होगा और आपने कह दिया तो परफेक्ट खाना बनाती है, तो वो उम्मीद लगाएंगे कि परफेक्ट बनाएगी। फिर वो उनकी बातों पे नहीं खरी उतरेगी, वो फिर उम्मीद लगाएंगे कि अरे इसके तो घर वालों ने ये कहा था कि तो बहुत अच्छा खाना बनाती है, तो नहीं बना पा रही। उसको प्रेशर पड़ेगा उस पर, उसको गालियाँ सुनने को मिलेंगी, उसको बुरे भले सुनने को मिलेंगे, ये लोग तो झूठे हैं, इन्होंने तो झूठ बोल के शादी करी। हालाँकि ऐसा उन लोगों को नहीं करना चाहिए। अगर उस बच्ची को नहीं आता तो उसको सिखाएँ और बताएँ, ठीक है? दूसरी चीज़ क्या है? दूसरी चीज़ ये है, अगर लड़के वाले भी झूठ बोलते हैं वो भी सही नहीं है। अगर आपका बेटा जितने साल का है उतने साल का बताएं, आपकी बेटी जितने साल की उतने साल का बताएं। और जो है आपका बेटा जो भी कुछ काम करता है, आपके पास जो भी घर है, जो भी गाड़ी है, जो भी चीज़ें हैं, आप ये कहें हमारे पास इतना ही है। अगर जिसको करना होगा आप लोगों से रिश्ता, वो लोग हर हाल में कर लेंगे, और जिनको नहीं करना होगा, जो लालची होंगे, वो अपने आप दूर चले जाएंगे। तो हमेशा ध्यान रखें, जब भी अपने बेटे की या बेटी की शादी करें तो ये सोच समझ के करें कि जो है ये मतलब झूठ नहीं बोलना चाहिए उस चीज़ में। झूठ बोलेंगे बहुत ज़्यादा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अगर आपकी खुद की गाड़ी है लड़के की तो ही बताएं कि लड़की का। अगर उसके चाचा की, उसके ताऊ की या उसके फूफा की गाड़ी है और आपने रिश्ता उस बेसिस पे किया है कि ये तो हमारी गाड़ी है जी, ये लड़के की गाड़ी है, तो क्या होगा? वहाँ उनकी लालच भी पता चल जाएगी, लड़की वालों की या लड़के वाले की, है ना? और सच्चाई भी सामने आ जाएगी। नहीं तो वो हमेशा उम्मीद लगाएंगे, फिर बाद में आपको गालियाँ देंगे, कोसेंगे कि इन्होंने झूठ बोल के शादी की। अगर आपके पास जो नौकरी है, जो जॉब है, आप जितना भी कमाते हैं वो सब सच बताएं आप, है ना? क्योंकि झूठ से बने हुए रिश्ते ज़्यादा दिन तक नहीं चलते हैं वैसे भी। तो जितना भी आपके पास है, जो भी है, आप जितनी भी इनकम का सोर्स है, अगर आप 20,000 कमाते हैं, आप 10,000 कमाते हैं, आप 3,000 कमाते हैं, 5,000 कमाते हैं, आप बताएं हम इतना कमाते हैं, यही घर है हमारे पास, यही गाड़ी है, ठीक है? आगे किस्मत है, जैसा भी होगा, अगर अच्छा होगा तो वो आपकी बेटी के लिए, नहीं जैसा भी अभी जैसा चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा, है ना? अप्स एंड डाउन्स तो आते रहते हैं ज़िंदगी में। पर आप जब भी शादी करें, सच बोल के शादी करें। धोखे से शादी का खामियाजा बहुत बुरा होता है। अगर वो लड़की लालची हुई, मान लीजिए अगर आपने झूठ बोल के उसको खुश करने के चक्कर में, वो बहुत खूबसूरत है, उसको खुश करने के चक्कर में आपने शादी कर दी। अच्छा जी, शादी तो हो गई, अब उसके बाद सच सामने आ रहे हैं, जैसे गाड़ी आपकी अपनी नहीं है तो आपको कोसा जाएगा, आपको गालियाँ दी जाएंगी, आपको बुरे भले कहा जाएगा, आपको बदनाम करने की कोशिश की जाएगी। दूसरी चीज़ ये है कि उसके बाद जब लड़की की धोखे से शादी होती है, फिर लड़के को बुरा भला बोला जाता है, और लड़की को भी बोला जाता है। लड़की को ये बुरा भला बोला जाता है, तुम्हें तो खाना बनाना ही नहीं आता, तुम्हारी माँ तो कह रही थी तुम बहुत अच्छा खाना बना लेती हो, तुम्हें तो सिलाई नहीं आती, तुम्हारी माँ तो कहती थी बहुत अच्छी सिलाई कर लेती हो, तुम्हें तो पढ़ना लिखना ही नहीं आता है, तुम्हारी माँ कहती तुम तो बहुत अच्छा पढ़ लिख लेती हो, या तुम्हें मेहंदी लगाना नहीं आती, तुम्हारी माँ तो कहती थी तुम्हें बहुत अच्छी मेहंदी। कुछ भी ऐसी चीज़ें आप सच बोलें। आपके पास जितनी एजुकेशन है, कहना भाई मेरे पास इतनी एजुकेशन है, मैं इतना ही कर सकती हूँ। या लड़का है तो उसको भी बता दे, लड़का भी बता दे भाई मैं इतना ही पढ़ा लिखा हूँ, मेरे पास यही चीज़ है, ठीक है? जितना आपको कुरान जितना आता है, आपको नमाज आती है, आपको जो कोई दुआएं हैं, सूरे बढ़ा चढ़ा के ना बताएं। कोई भी चीज़ जितनी आप कम से कम बताएंगी उतना ही अच्छा रहेगा आपके लिए भी, आपके आने वाले फ्यूचर के लिए भी। तो अगर आप कोई भी रिश्ता या कोई भी चीज़ कर रहे हैं, वो सच बोल के करें, सोच समझ के करें, अच्छे से करें, झूठ ना बोले। झूठ पे टिके हुए रिश्ते ज़्यादा दिन नहीं टिकते हैं, ज़्यादा दिन तक नहीं चलते हैं। आगे जाके वो इंसान एक झूठ छुपाने के लिए कई झूठ बोलने
पड़ते हैं और हमसे परवरदिगार नाराज़ होता है, हमारा अल्लाह हमसे नाराज़ होता है जब हम झूठ बोल के रिश्ते करते हैं, झूठ बोलते हैं रिश्ता करवाने से पहले। वो चीज़ें अच्छी नहीं। आपके पास जितना है, जो है उतना बताएं, उससे ज़्यादा कुछ ना बताएं। झूठ बोल के रिश्ता ना करें, ना ही लड़की की ज़िंदगी ख़राब करें। अगर आपका बेटा शराब पीता है तो बताएं कि वो शराब पीता है, जुआ खेलता है, ड्रग्स लेता है ना, जो भी कुछ करता है, गलत कमाई करता है, 2 नंबर का काम करता है, वो सब चीज़ें जो भी करता है आप बताएं। या फिर आप किसी लड़की की ज़िंदगी ख़राब ना करें। अगर लड़की ऐसी है तो लड़के वाले की ज़िंदगी ख़राब ना करें। दोनों के लिए है, कोई एक इंसान के लिए नहीं कि भाई नहीं लड़की के लिए, सिर्फ नहीं लड़के के लिए। लड़के के साथ भी धोखे से शादी होती है, झूठ बोला जाता है ना। कई बार लड़की की शादी हुई भी होती है, छुपा दिया जाता है। कई बार कोई ऐसी चीज़ें हुई भी होती हैं जो छुपा दी जाती हैं। तो जो है इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। जब भी आप रिश्ता करें, शादी करें, झूठ बोल के ना करें। झूठ पे टिके हुए रिश्ते ज़्यादा दिन तक नहीं चलते हैं।